मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द सेंटेंस। द सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेंटेंस आप लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले सेंटेंस का क्या होता है हमारा डेफिनेशन वो समझेंगे। A group of words which make complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जिसका शाब्दिक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ निकले, वह सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, आप एक छात्र हैं। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली वो पूरी तरह से एक अर्थ बदलाता है शब्दों का। जैसे देखिए, यू तुम, आर है, ए एक स्टूडेंट छात्र। इन सबको जब हम पढ़ेंगे अरेंज करके हिंदी में, जब इसकी बात होगी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तो पढ़ेंगे क्या इसे, तुम एक छात्र हो। तो यह हमें डिफाइन करता है, उसके हिसाब से बतलाता है कि सेंटेंस शब्दों का समूह तो होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वह एक कंप्लीट अपना अर्थ बतलाता है, उसकी एक मीनिंग होती है जिसे हम लोग इस तरह से समझते हैं। इसके बाद जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं, फर्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव, देखिए एक और आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये क्या है, पूर्ण रूप से या किसी भी वाक्य को एक दिशा निर्देश देता है। कहने का अर्थ यह हो गया, डिक्लेयर करना, किसी भी चीज को बतलाना, और नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में ये जब किसी सेंटेंस को डिक्लेयर करता है, इसलिए उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी कि यह एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पूरी तरह से ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिखा था, इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ बता रहा हूँ। अभी आपके कुछ देर पहले मैंने एक लिखा था, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक, यानी कि सवाल किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक, आप जब किसी को क्वेश्चन करते हैं, किसी से बातें करते हैं तो प्रश्न करते हैं किसी भी चीज से। जैसे कि मान लीजिए कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, या फिर क्या आपने खाना खाया है,
क्या आप लोग विद्यालय गए हैं, विद्यालय जाते हैं, ये चीजें जो होती है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है, उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल आप इसको समझेंगे किस तरह से, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। या आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए, डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं, क्या आप लोग चाय पसंद करते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है कि जैसे आप किसी को आदेश दे रहे हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर, कमांड, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ये हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर देते हैं इस तरीके से, तो ऑर्डर देने की बात भी होती है, जैसे गो आउटसाइड, बाहर चले जाओ, इस तरीके से जो हम लोग बोलते हैं तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को वो नोटिफाई करता है। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, सडन फीलिंग, जैसे कि अचानक किसी चीज के बारे में आपको अचानक खुशी हो, अचानक दुख हो जाए, किसी चीज के बारे में आप सुनकर अचानक हतप्रभ हो जाते हैं, यानी कि अचानक होने वाली जो भी फीलिंग होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच आप देख रहे हो और क्रिकेट मैच देखते देखते क्या होता है, कोई बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहा होता है, आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं उसको, उसके खेल को, तो वो अचानक आउट हो जाए तो मुंह से निकल दिया आह जा, आउट हो गया, यानी कि एक सडन फीलिंग आती है आपके चेहरे पर, वो दर्शाता है कि आपको दुख होता है। तो फीलिंग ये है सॉरो, उसके बाद जॉय, यानी कि खुशी हो, दुख हो, ये चीजों को जो बतलाने वाला है वह है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल में जैसे देखेंगे हम, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि ये आप मैच अगर किसी को जीत जाते हैं, कोई भी मैच आप जीत रहे हैं तो आपको खुशी होती है, कहते हैं हुर्रे वाह मैं हम लोगों ने मैच जीत लिया, यानी कि खुशी उमंग जो है वो आती है। तो एक्सक्लेमेशन एक मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये जो है हमारा, ये जो हुर्रे लिखा गया है, इसके बाद से ये साइन दिया गया है और उसके बाद से एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा गया है और ये इंक्लूड हो जाता है पूरी तरह से, ये हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक सोच जहां होती है, यानी कि निगेटिव की बात होती है, हम जो है किसी वाक्य को नहीं के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग विद्यालय नहीं जाएंगे, हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, मेरे पास एक कलम नहीं है, यानी निगेटिविटी आती है, नकारात्मक बात जहां होती है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे आप एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं इस तरह से, वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी आर नॉट फीलिंग गुड, नॉट यहाँ पर जो है वो निगेशन को डिनोट करता है, यानी कि नकारात्मक की बात होती है, हम लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो फीलिंग है हमारा उस चीज को बताया जा रहा है कि महसूस कैसा कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं कर रहे, बेहतर नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉट का यूज होता है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया। इसके बाद फिर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस दिया है और उसको निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव में जब चेंज करना है तो उसको क्या कहेंगे हम, किसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव टू निगेटिव। ये कोई सेंटेंस अगर आपको दिया रहे, जैसे मान के चलिए वी आर गोइंग टू स्कूल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू स्कूल। इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे, यहाँ यूज क्या होगा, वी आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग यहाँ नॉट का यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी है, इसलिए आर जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि हमें पता ना चले कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हम जब टेंस पढ़े हैं तो उसके बारे में हमें पता है कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे वी लाइक कॉफी, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। जब इसमें चेंज करना होगा, वी के साथ डू का प्रयोग करते हैं, एंड देन हम लोग जो है नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो रही है निगेटिव सेंटेंस में। वी आर नॉट, सॉरी, वी डू नॉट लाइक कॉफी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे आप समझ गए। वी डू नॉट लाइक कॉफी यानी कि निगेटिव में चेंज किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था सेंटेंस, और इसको आप लोग बुक में ठीक से ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।